जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम 5.2 प्रश्न वाले शुरू कर रहे हैं। इससे पहले प्रश्न वाले हमने 5.1 कंप्लीट की। इस प्रश्न वाले के अंदर हम AP का nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं इस सूत्र के बारे में बताऊंगा, और सूत्र से हम कैसे nवां पद ज्ञात कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, इस बारे में बताऊंगा। तो आइए इस प्रश्न वाले के एक प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। तो यदि स्टूडेंट AP है हमारे पास, जिसके प्रथम पद है A1, दूसरा पद है A2, तीसरा पद है A3 और लास्ट में ऐसे बढ़ रहे हैं, और आगे nवां पद आ गया AN। nवां पद कोई भी हो सकता है, n की जगह आप 4 रखो तो जैसे 4 आ गया, यानी A4 बन गया। n की जगह 5 रखा तो A5 बन गया। a की जगह 10 रखा तो A10 रख गया, यानी 10वां पद हो गया, ये 5वां पद हो गया, चौथा पद हो गया। इस प्रकार यानी कि n की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये AP है। तो AP का अगर nवां पद अपन को ज्ञात करना है तो डायरेक्ट ही हमारे पास सूत्र है। तो वो सूत्र स्टूडेंट होता है, देखिए nवां पद, उसको हम AN से लिखते हैं। और ये जो सूत्र है हमारे पास, ये होता है स्टूडेंट A प्लस n-1 इंटू डी। ये इसके nवें पद का क्या होता है स्टूडेंट, सूत्र होता है। A क्या है, A प्रथम पद ही है। A जो होता है प्रथम पद ही होता है। प्रथम पद को हम A से भी लिखते हैं या फिर A1 से भी लिखते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। n क्या है, n है तो पदों की संख्या है, यानी कि आप nवां पद ज्ञात करना चाहते हैं तो उस n का मान यहाँ पर रख देंगे। बाकी d जो है, d क्या है स्टूडेंट, वो है सार्वअंतर है, वो सार्वअंतर होगा। और अगर पदों की संख्या फिक्स है कि यहाँ तक है, ये है अंतिम पद है, तो लास्ट वाला पदों की संख्या यहाँ पर लिख देंगे। बाकी चौथा पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है, वो हमें वहां से तो डायरेक्ट n का मान पता चल जाएगा। 10वां पद ज्ञात करना है तो n की जगह 10 रखेंगे। 50वां पद ज्ञात करना है तो n की जगह 50 रखेंगे। बाकी लास्ट पद होगा तो उसको भी हम AN ही बोलते हैं। अंतिम पद को अपन स्टूडेंट AN से दिखाते हैं, आपको पता होगा, या फिर L से भी लिखते हैं। ये आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखेंगे। एक और सूत्र होता है कि AP के जो पद होते हैं उनको निकालने का, याद है तो आपके पास, जैसे 5वां पद निकालना है तो A4 के अंदर D जोड़ेंगे। 6वां पद निकालना है तो इससे पहले वाला पद कौन सा होगा, A5, उसके अंदर D जोड़ेंगे। जैसे A50 निकालना है तो इससे पहले वाला पद कौन सा होगा, A49 प्लस D जोड़ेंगे। लेकिन ये उपयोगी नहीं है स्टूडेंट, क्यों? जैसे हमें A50 का मान पूछा हो तो हमें A49 पता होना चाहिए, और A49 जैसे हमें पता लगाना है तो A48 पता होना चाहिए। उसमें हम D का मान जोड़ेंगे तब 49 आएगा। तो इसका मतलब हमें सभी के सभी लगातार इसके पीछे वाले सब मान पता होंगे, 49, A49, A48, A47, ऐसे, तब जाकर A50 निकलेगा। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए इनसे बचने के लिए, अगर बहुत ही बड़ी संख्या पूछी है, बड़ा पद नंबर का पूछा है, बहुत दूर वाला पद पूछा है, तो हमें ये सूत्र लगाना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा कब सूत्र लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे। तो आइए स्टूडेंट, अब इस प्रश्न वाली को शुरू कर लेते हैं। प्रश्न वाली 5.2, देखिए इसका पहला जो प्रश्न है, निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जहां AP का प्रथम पद तो दे रखा है, देखिए A दे रखा है, प्रथम पद है A, सार्वअंतर है D, और nवां पद को यहाँ पर लिखा है AN, nवां पद को लिखा है AN। सारणी के अंदर देखिए ये जो खाली जगह आपको वो भरनी है। तो देखो प्रथम पद, यहाँ पर देखो पहले जो क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रथम पद आपको दे रखा है 7, यानी A का मान तो 7 दे रखा है, D का मान यहाँ पर 3 दे रखा है, और 8 जो है ये N का मान है, N का मान दे रखा है। ये खाली जगह नहीं, ये भरना है अपन को, यानी कि यहाँ पर अपन को ज्ञात करना है AN का मान। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है आपको दे रखा है A बराबर 7, D बराबर 3 और N बराबर 8। AN का मान हमें ज्ञात करना है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं स्टूडेंट कि AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी। अब जो जो जानते हैं वो सभी के सभी हम लिख देते हैं। n की जगह कितना दे रखा है 8, तो n की जगह पहले 8 रख दो। A कितना, प्रथम पद कितना दे रखा है 7, तो 7 रख दिया, प्लस n की जगह 8 माइनस 1, D हमें दे रखा है स्टूडेंट 3। ये गुणा मैंने निशान का लगा दिया, नहीं लगाओ, क्योंकि संख्या जो है, संख्या के बीच में गुणा का निशान लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी के अक्षर और गणित के अक्षर के बीच में कोई भी निशान नहीं लगा तो भी चलता है। जैसे यहाँ पर 3 जो गणित का अक्षर है और x अंग्रेजी का अक्षर, इनके बीच में कोई निशान नहीं तो भी चलता है। इसको आप ऐसे लिखो 3 इंटू एक्स, या फिर ऐसे लिखो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर गणित के लगातार अक्षर हैं तो आपको फिर
जैसे 33 है, इनके बीच में गुणे का निशान है तो आप 3 इंटू 3 को इंटू लिखना ही पड़ेगा। 3 इंटू 3 इंटू हटा दिया तो ये 33 दिख जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखेंगे हमेशा। तो A8 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 7 प्लस 8 में से 7 गए, 8 में से गया 7 इंटू 3। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, गुणा करना होगा। ये गुणा 7 इंटू 3 हो गया स्टूडेंट 21, 21 प्लस 7 किया तो 28, यानी कि A8 का मतलब क्या है, 8वां पद। 8वां पद जो होगा A8 वो हमारा जो आंसर आ गया 28, यानी कि खाली जगह में हम क्या भर सकते हैं, यहाँ पर 28 भर सकते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर, देखो ये किसका मान है, ए का मान। ये हमें खाली जगह भरनी है, यानी कि डी का मान निकालना है। और ये किसका मान दे रखा है, एन का मान, और ए एन का मान हमें दे रखा है। ये किसका मान है, ए एन का मान। तो लिख देते हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर, देखो a बराबर -18 दे रखा है साफ साफ, d यानी सारांतर दे रखा है, ये हमें ज्ञात करना है। खाली जगह इसके अंदर n यानी पदों की संख्या दे रखी है कि n कितने हैं, 10, पदों की संख्या 10 है। an हमको दे रखा है 0, लास्ट में an का मान हमको दे रखा है 0। अब हमें d का मान निकालना है। सूत्र तो हमारे पास एक ही है, क्या है सूत्र, n पद के लिए एक ही सूत्र है, an प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो मान पता वो सब लिख दो। ए एन की जगह हम क्या लिखेंगे, देखो 0, a की जगह दे रखा है -18 प्लस n की जगह हमें पता है 10, तो 10 रख देंगे, -1 डी का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो ऐसे का ऐसे। अब आपको पता होगा स्टूडेंट कि जिसका मान ज्ञात करना है उसको एक ही तरफ रखते हैं, बाकी सभी को दूसरी तरफ भेजना पड़ता है। यानी कि डी का ज्ञात करना तो इसको इधर रखो, बाकी सभी को इधर भेजो, इसको भी इधर भेजेंगे, इसको भी इधर। पहले ये -18 जुड़ा हुआ, इसको इधर भेजेंगे, 0 प्लस 18 हो जाएगा बराबर, ये देखो 10 में से गया तो 9 इंटू डी हो गया, 0 प्लस 18 18 हो गई। ये 9 देखो डी के साथ गुणा में है, इधर भेजेंगे तो ये भाग में जाएगा, बराबर डी बच गया। अब आप देख रहे हैं 18 में 9 का भाग दिया तो 2 आया, यानी डी बराबर हो गया स्टूडेंट 2, यानी कि इस एपी का सार अंतर हो गया 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या लिखा है आपके सामने कि यहाँ पर आपको a का मान ज्ञात करना है, a के अंदर ही खाली जगह है। आगे देखो d बराबर -3 दे रखा है, n बराबर दे रखा है स्टूडेंट 18, और an बराबर दे रखा है -5, ये हमको दे रखा है। अब सूत्र तो हमारे पास एक ही है n पद का, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान दे रखा -5, जो दे रखा सब लिख दो इनकी जगह। ए की जगह तो हमें ज्ञात करना है, तो ए का ए, एन की जगह 18 तो 18 रख दिया, -1 ऐसे कैसे। डी की जगह 3 रखना है, वो भी माइनस का, तो -3। लेकिन देखो प्लस और इंटू माइनस लगातार आ रहा है, इसलिए मुझे इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। -5 बराबर ए, 18 में से 1 गए तो ये आगे 17, और देखो 17 आए और गुणा में -3 है। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। +17 और -3 का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, 17 और 3 का गुणा किया तो 17 28, और 17 या 51 गुणा करेंगे तो -51। -5 पहले से है और -51 इधर आ गए तो +51 बराबर ए, यानी कि ए बराबर स्टूडेंट क्या आ गए, ये आ गया स्टूडेंट 46 आ गया प्लस का, क्योंकि प्लस वाली संख्या सबसे बड़ी है, इसलिए आंसर आ गया 46। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो दे रखा है वो 4th नंबर का है। उसके अंदर देखो a का मान हमको दे रखा है -18.9, d का मान दे रखा है स्टूडेंट 2.5। अब की बार n का मान ज्ञात करना है, और an का मान हमें दे रखा है स्टूडेंट 3.6। अब सूत्र लगाएंगे फॉर्मूला, आप हमेशा ध्यान रखेंगे an वगैरह दे रखा है तो आप an का ही सूत्र लगाओ। तो देखो an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह स्टूडेंट रखा 3.6, a की जगह रखा -18.9, प्लस n की जगह हमें मान ज्ञात करना है तो n की जगह n-1, d की जगह 2.5। अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, हमें निकालना है n का मान। तो n वाला सबको इधर रखो, बाकी सबको इधर भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको इधर भेजेंगे सबसे पहले, 3.6 -18.9 इधर आए तो +18.9 इक्वल टू -9.1 ऐसे का ऐसे इंटू 2.5 ऐसे का ऐसे। इनको जब हम जोड़ेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 22.5। इनको जोड़ने पर स्टूडेंट आया
5 n-1 इंटू 2.5 ऐसे का ऐसे। उसके बाद देखो ये ब्रैकेट है, इसके गुणा में दे रखा है 2.5, गुणा वाले को इधर भेजना है तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो देखो क्या लिखूंगा मैं, 22.5 के भाग में गया तो 2.5 बराबर n-1। आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पर पॉइंट हटाना है। पॉइंट देखो ऊपर से हटाऊंगा तो नीचे 0 लगाऊंगा, इधर से हटाऊंगा तो ऊपर 0 लगाऊंगा। बात एक ही है, 0 से 0 काटेंगे, यानी कि बिना पॉइंटों का मैं ऐसे लिखूंगा 225/25 बराबर n-1। आपको पता होगा अगर ऊपर से कोई संख्या के पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 लगाते, उतने ही 0 लगाते जितने दशमलव के बाद पॉइंट है, सॉरी अंक है। जैसे मैं आपके सामने लिखूं 2, 6, 5.132। अब इस 1, 2, 3 इसके अंदर मुझे पॉइंट हटाना, तो मुझे क्या करना होगा, 265 123 लिखूंगा। देखो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो नीचे 3 0 लगा दो। अगर हर में कोई ऐसी संख्या होती तो हम ऊपर ऐसे 0 लगा देते बस। अब 25 से ऐसे काटेंगे तो ये स्टूडेंट क्या आ जाएगा, देखो 25 से जब इसको काटेंगे ना तो ये आएगा 9 बार गया बराबर n-1 ऐसे कैसे। हमें निकालना n का मान, -1 स्टूडेंट इधर भेज दो तो 9 + 1 यानी कि आ गया 10। तो ये n का मान हमारे पास आ गया 10, यही हमें ज्ञात करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 नंबर का, वो लिखा है देखो a का मान 3.5 और d का मान दे रखा है 0, n का मान दे रखा है 105 और ये n का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, an का सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी। an तो हमें ज्ञात करना है तो an की जगह an ही रखेंगे क्योंकि ये तो ज्ञात करना है। a हो गया 3.5 प्लस n हो गया 105 माइनस 1, d की जगह 0। तो आप क्या देख रहे हैं कि ब्रैकेट जो लिखा है 105 में से गया तो 104 इंटू 0। कोई भी बात देखो 0 है तो डायरेक्ट आप 0 यहाँ पर लिख सकते थे, तो यहाँ पर डायरेक्ट ये क्या आ गया 0। ये 3.5 के अंदर फिर 0 जोड़ा तो 3.5, यानी कि n पद क्या आ गया यहाँ पर स्टूडेंट 3.5। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो लिखा हुआ आपके सामने देखिए, अब सदा वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, MCQ है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और इनका औचित्य दीजिए। पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है देखो AP हमें दे रखी है 10, 7, 4, डैश डैश डैश। हमें पूछा है 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद होगा, यानी कि 30वां पद हमें ज्ञात करना है। 30वां पद का मतलब हो गया स्टूडेंट A 30 ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें ऐसे जब भी प्रश्न आए 30वां पद 50वां पद an ज्ञात सूत्र पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि n पद का जो सूत्र होता है यानी an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। यहाँ पर देखो प्रश्न के अंदर हमें क्या ज्ञात करना है, a 30, यानी कि n की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हम लिखते हैं an। तो यहाँ पर देखो n की जगह लिखा हुआ 30, यानी कि n बराबर हमें 30 रखना है, 30वां पद ज्ञात करना है। देखो लिखा भी है 30वां पद, तो n की जगह क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे। ऐसे हिंदी में नहीं लिखा तो भी हमेशा हम ये देखेंगे, इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पर a के नीचे जो लिखा हो वो हमें n का मान रखना पड़ेगा। और ये जो AP है इसको देखकर बताइए प्रथम पद यानी a बराबर क्या है, प्रथम पद तो यही है, a लिखते हैं इसको 10। फिर हमें सार अंतर निकालना पड़ेगा। सार अंतर कैसे निकालते हैं, a2 - a1 करते हैं। a2 मतलब दूसरा पद और a1 मतलब प्रथम पद। दूसरा पद है 7 और प्रथम पद है 10। देखो इनमें से जब घटाया तो आ गया -3, यानी कि a का मान 10 और d का मान आ गया -3। अब यहाँ पर रख देते हैं तो देखें हमें क्या प्राप्त होता है, हमें निकालना 30वां पद। तो n की जगह क्या रखने पर, n बराबर 30 रखने पर, तो 30 रखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आएगा a 30 बराबर प्रथम पद है हमें दे रखा है 10 प्लस n की जगह 30 रखो -1 और d की जगह -3। माइनस है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो 10 + 30 में से गया तो 29 इंटू -3। जब इसको हम गुणा करेंगे 29 और -3 को तो ये आता है स्टूडेंट -87। ये प्लस हटा लेते हैं, -87 आएगा। बड़ी संख्या है माइनस वाली इसलिए -77। 10 में से 87 गए माइनस के तो -77, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया स्टूडेंट, ये C वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका सेकंड,
इसके अंदर AP दे रखी है स्टूडेंट हमें -3 -1/2 2 डैश डैश डैश। हमें ज्ञात करना है 11 पद। 11 पद हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट A11 का मान हमें ज्ञात करना है। आप इसको देखकर बताएंगे कि n की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा 11। यहाँ पर देखो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है, इसको देखकर AP को देखकर बताया -3। सार अंतर क्या है, सार अंतर का मतलब A2 A1 करना, ये हमें सूत्र जानते हैं। A2 मतलब दूसरा पद, A2 देखो ये रहा प्रथम पद -3, तो -1/2 में से देखो माइनस तो ये फॉर्मूले वाला ये माइनस, और -3 ये सूत्र वाला, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा। -1/3 माइनस माइनस हो गया +3। देखो 3 में से ये आधा गया तो होता है 2.5, 2.5 का मतलब हो गया 5/2। वैसे ऐसे नहीं करना चाहे तो लसअप ले लो फटाफट। देखो 3 के नीचे 1 मानो और में 2 और 1 का लसअप हो गया 2। फिर यहाँ पर देखो ऊपर क्या आएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 6। 6 में से 5 गए तो 6 में से 1 गया तो 5/2, यानी सार अंतर आ गया 5/2 और A आ गया -3। अब हमें निकालना है 11 पद, तो पहले nवें पद का सूत्र लिख देते हैं। nवां पद होता है स्टूडेंट an बराबर A + n-1 × d। इसलिए 11 पद क्या हो जाएगा, इसलिए 11 पद यानी कि A11, यानी n की जगह हमें क्या रखना है, अब 11 रखना। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, A की जगह रखो -3, n की जगह 11 पद लिखना है, इसलिए 11 -1, d की जगह हो गया स्टूडेंट 5/2। अब -3 ऐसे कैसे, 11 में से 1 गया तो 10 × 5/2। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम काटेंगे थोड़ा, 2 से ये 10 कटता है 5 बार, तो यहाँ पर क्या आएगा -3 + 5 × 5, यहाँ पर हो गया स्टूडेंट -3 + 25, 25 में से 3 गए तो स्टूडेंट आ गया 22, वो भी प्लस के। इसलिए जो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही समझ में आ रहा होगा, अच्छे से पूरा आनंद के साथ इसको पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर है 3, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करो, यानी बॉक्स आपको भरना है। तो स्टूडेंट पहला जो लिखा हुआ है देखो 2, बॉक्स 26, यानी कि बॉक्स अपन को ज्ञात करना है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करना है, यानी कि इसको देखकर बताओ ये क्या है, प्रथम पद दे रखा है 2, द्वितीय पद हमें ज्ञात करना है, और तृतीय पद जो है स्टूडेंट वो है 26। लेकिन ये जरूर बोला है कि क्या है, समांतर श्रेणी है, बीच वाला A2 हमें ज्ञात करना है। आप कैसे ज्ञात करोगे, हमें पता है कि AP है तो सार अंतर क्या होता है स्टूडेंट, समान होता है। क्या होता है, सार अंतर समान होता है। ऐसे प्रश्न को करने के लिए मैंने आपको एक हिंट देना चाहता हूँ। एक संख्या मैंने बताई थी, एक AP जैसे A1, A2, A3 डैश डैश डैश, ये AP हैं, तो उनका क्या होता है, सार अंतर समान होता है। सार अंतर समान से मतलब A2 - A1 निकालो, फिर A3 - A2 निकालो, और आगे भी देख सकते हो सभी के सभी मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर वही है, हम निकालेंगे, चूंकि यह AP है, यह क्या है स्टूडेंट, AP है, इसलिए क्या आना चाहिए, 2 क्रमागत पद है, उनका अंतर क्या होना चाहिए, बराबर। क्रमागत का मतलब A2 - A1 करेंगे और आगे A3 - A2 करेंगे। पहले में से दूसरे में से पहला वाला घटाना, याद रखना, दूसरे में से पहला वाला, इधर दूसरे में से पहले वाला, ये तो सार अंतर होता है। ये सब के सब क्या होंगे स्टूडेंट, बराबर होंगे। अब सभी मान इनकी जगह रख देते हैं। A2 की जगह A2 का मान, ये तो हमें ज्ञात करना है, -A1 की जगह 2 बराबर A3 की जगह रख दिया 26, और A2 का मान तो ज्ञात करना है, A2 की जगह A2। अब जिसको ज्ञात करना है उनको एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको उधर भेजते हैं। इधर भी A2 तो इसको पहले इधर ला लेते हैं, A2 + A2 माइनस माइनस हो गया प्लस, बराबर इधर 26 पहले से है, -2 का काम नहीं है, उधर भेजेंगे तो +2 हो गया। x और x स्टूडेंट होता है 2x, इसी प्रकार A2 और A2 हो गया 2A2 बराबर 26 और 2 हो गया 28। ये 2 जो है A2 के साथ गुणा में है, इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, देखो A2 बराबर हो जाएगा 28/2, यानी कि हो गया 14, यानी दूसरा पद कौन सा है स्टूडेंट, 14 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट सेकेंड नंबर का, उसके अंदर पहला बॉक्स आपको भरना है, यानी A1 निकालना है, दूसरा 13 दे रखा है, और आगे देखो A3 हमें ज्ञात करना है,
नेक्स्ट दे रखा है 3, तो साफ साफ लिख देते हैं A1 और A3 तो हमें ज्ञात करना है। नेक्स्ट A2 हमें दे रखा है 13 और लास्ट में A4 दे रखा है स्टूडेंट हमें 3 दे रखा है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें nवां पद पता होना चाहिए। nवें पद का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हमें देखिए सबसे पहले जो दे रखा है वह वाला रखना है। देखो a2 रखा है, यानी कि n की जगह क्या रखना पड़ेगा 2, तो a2 लिखो, तो यहाँ पर n की जगह 2 लिखो फॉर्मूले में, तो क्या बनेगा देखो a प्लस इधर बनेगा 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a2 बराबर बन गया a प्लस डी बन गया। अब यहां से मुझे समीकरण लिखनी है, a2 का मान दे रखा है तो a2 की जगह a2 दे रखो, लिख दो 13। a का मान हमें ज्ञात करना है, a यानी प्रथम पद तो ज्ञात करना है, ऐसे कैसे, सार अंतर भी पता नहीं है तो इसको भी ऐसे का ऐसे, ये समीकरण नंबर हम 1 रख देंगे। नेक्स्ट हमें देखो क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है a4 दे रखा है, यानी कि an का जो सूत्र है इसके अंदर एक बार क्या रख दो, n बराबर 4 रखो, तो n बराबर 4 रखेंगे तो a4 हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो a4 बराबर हो गया a प्लस 3d। a4 का मान हमारे पास दे रखा है 3, a प्लस 3d, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें हल करना है, क्योंकि a और d के मान हमें पता नहीं है, तो कोई भी आप विधि यूज कर सकते हैं। देखिए विलोपन विधि है हमारे पास, प्रतिस्थापन विधि है और ग्राफी विधि है। ग्राफी विधि तो बहुत लंबी हो जाती है, ग्राफ वगैरह बनाना बहुत भारी होती है। सबसे जो आसान है वो विलोपन विधि है। तो देखो हमें दे रखा है समीकरण 1 a प्लस डी बराबर दे रखा है 13, और समीकरण 2 जो दे रखी है स्टूडेंट a प्लस 3d बराबर 3। मैंने लेफ्ट वाले को राइट में लिखा, राइट वाले को लेफ्ट में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों समीकरणों को घटाऊंगा। देखो दूसरी समीकरण देखो तो यहाँ पर प्लस a है, यहाँ पर माइनस कर लेता हूँ, प्लस वाला है माइनस, प्लस वाला है तो माइनस। आप देखो a और ये माइनस a है, ये प्लस का a ये माइनस का a कट गया, ये निशान देखो। अब a के आगे माइनस वाला देखेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर आपने ये विलोपन विधि वगैरह नहीं पढ़ी तो हमारे वीडियो जरूर देखें, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर d है और नीचे देखो माइनस 3d है, d माइनस 3d हो गया ये माइनस 2d बराबर 13 में से 3 गए तो यहाँ पर हो गया 10, तो d बराबर स्टूडेंट क्या आ गया 10 बट्टा माइनस 2, ये माइनस 2 गुणा में है तो भाग में जाएगा। अब इसको सॉल्व किया तो -5, यानी d का मान आ गया -5। अब इसके बाद d का मान आ गया है, तो अब d का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, तो हम बोलेंगे 1 में रखने पर, d का मान 1 के अंदर रखने पर। अब 1 के अंदर रखेंगे तो देखो क्या आएगा स्टूडेंट, 13 बराबर a प्लस d का मान -5 रखा। अब 13 ऐसे कैसे, अब इधर थोड़ा हल कर लेते हैं, प्लस माइनस का गुना माइनस, अब 13 प्लस 5 हो जाएगा, -5 को इधर भेजा तो +5a, यानी a बराबर क्या आ गया 13 और 5 हो गया 18, इधर लिख दिया। यानी प्रथम पद तो आ गया 18 और सार्व अंतर आ गया हमारे पास -5। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। देखो प्रथम पद हमें, देखो दूसरा प्रश्न कर रहे थे, दूसरे के अंदर प्रथम पद हमें पूछा था a1, वो आ गया, वो तो a के बराबर होता है, इसका मान तो आ गया 18। दूसरा पद हमें दे रखा है साफ साफ 13 और हमें निकालना तीसरा पद यानी a3 का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके अंदर रखो n की जगह 3 रखो, 3 माइनस 1 इंटू डी, तो देखो क्या होगा a प्लस 2 इंटू डी, a की जगह a का मान रखा 18 प्लस 2 इंटू डी की जगह -5, तो 18 प्लस माइनस हो गया ये 10, 18 में से 10 गए तो ये आ गया 8, यानी तीसरा पद हो गया 8 और प्रथम पद हो गया 18। यहाँ पर मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ कि हम बार बार कब तक ऐसे सूत्र लगाएंगे, a3 बराबर ये a प्लस 3 माइनस 1 रखेंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर a2 लिखना है तो 2 में से 1 घटा दो, तो यहाँ पर d के गुणा में लिख दो वो। जैसे हमें a4 लिखना है तो 4 में से 1 घटा को, तो 1 घटाएंगे तो 3, तो डायरेक्ट गुणा में 3 लिख दो d के। तो a3 है तो 3 में से 1 घटाओ तो यानी 2 लिखना है, तो देखो डायरेक्ट 2 लिख दो। अब जैसे a 50 है तो क्या सूत्र बनेगा, डायरेक्ट a प्लस 50 में से घटा दो 49 इंटू डी, डायरेक्ट सूत्र लिखेगा और डायरेक्ट हम निकाल देंगे। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तीसरे नंबर का। तीसरा जो क्वेश्चन है इसके अंदर साफ साफ दे रखा है, पहला पद तो दे रखा है, पहला पद मतलब A1 बोलो या फिर A बोलो, ये अपन को दे रखा है 5 और A2 तो हमें ज्ञात करना है, A3 भी हमें ज्ञात करना है, A4 नेक्स्ट जो चौथा पद है वो हमें दे रखा है 9 से 1/2, 9 सहित 1/2। सबसे पहले ये जो है मिश्रित भिन्न इसको सरल में बदल जाते हैं, तो क्या होगा देखो 9 का गुणा 2 से करो 18, फिर ये अंश वाला जोड़ दो, 18 में 1 जोड़ा तो 19/2। तो हमारे पास सब कुछ आ गया है। अब हम आगे फॉर्मूला लगाएंगे, हमें ए जो दे रखा है उससे हम करेंगे। प्रथम पद तो हमें दे रखा है A1 बराबर 5, इससे तो कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन A4 है, इसका सूत्र क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि A प्लस 4 में से 1 घटाओ 3 इंटू डी होगा। अब देखो A तो हमें डायरेक्ट दे रखा है, A4 की जगह पहले A4 का मान लिख दो फटाफट, A4 का मान है 19/2 बराबर A बराबर है स्टूडेंट 5, तो 5 लिख दिया प्लस 3 इंटू डी अब हमें निकालना है। तो ये इस प्रश्नों में शुरुआत वहीं से करनी है जो हमें चीजें दे रखी है और इसके अंदर डायरेक्ट सूत्र वगैरह लगाकर शुरू कर देना है। अब हमें डी का मान निकालना है यहाँ से, तो क्योंकि इस समीकरण के अंदर जो अज्ञात है वो डी है, यानी कि डी का मान ही ज्ञात करना पड़ेगा। देखो 5 को इधर लेकर आएंगे तो -5 हो जाएगा, यानी 19/2 माइनस का 5 बराबर इधर क्या हो गया 3 इंटू डी। अब यहाँ पर लसअप लेना है तो बट्टा में क्या मान लो 1, 2 और 1 का लसअप हो गया स्टूडेंट 2, ऊपर बचा 19 माइनस 10, इधर है 3 इंटू 2 डी ऐसे का ऐसे। अब 19 में से 10 गए तो आ गया 9/2 बराबर 3 इंटू डी। अब हमें डी का मान निकालना है, 3 गुना वाला है इधर भाग में जाएगा, भाग में पहले से 2 बैठा है, इधर आकर 3 पास में बैठ जाएगा और निशान किसका लगाएंगे पास में, इनके बीच में हमेशा गुणा आएगा, ध्यान रखना ऐसे लिखते हैं तो बराबर डी ऐसे का ऐसे। तो देखो 3 के पारे से काटा 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी ऊपर बन गया 3, नीचे आ गया 2 बराबर डी, यानी सारा अंतर कितना हो गया स्टूडेंट 3/2। अब हमें क्या निकालना है तो वो निकाल देते हैं, A2 निकालना था, A2 का सूत्र क्या होगा स्टूडेंट A प्लस आगे 2 में से घटाए तो 1 इंटू डी, 1 को भले लिखो चाहे मत लिखो, काट देते हैं, A लिख दिया 5 प्लस डी का मान है 3/2। अब वापस अगेन लसअप लेंगे फटाफट, बट्टा में 1 कर लेते हैं, नीचे 2, इधर आ गया 10 प्लस 3 यानी कि 13/2 हो गया। अब हमें नेक्स्ट निकालना है स्टूडेंट A3 का मान, A3 कैसा आएगा A प्लस 3 में से गया तो 2D, A का मान रख दिया फटाफट 5, D 2 ऐसे कैसे, D की जगह 3/2, 2 से 2 देखो कट रहा है, तो यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 क्या तो 8। इस प्रकार हमने A2 का भी मान निकाल दिया और A3 का मान भी निकाल दिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट जो क्वेश्चन है 4th नंबर का, उसके अंदर देखो हमें दे रखा है A1 का मतलब A बोलो भले, ये दे रखा है -4, हमें ज्ञात करना है A2 का मान ज्ञात करना है, आगे A3 का मान भी ज्ञात करना है और A4 का मान भी ज्ञात करना है, और लास्ट में A5 हमें दे रखा है 6। ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है, ये हमें छठा पद दे रखा है। तो यहाँ पर कितना है A6 बराबर हमें दे रखा है, यहाँ पर 4 खाली जगह, A5 भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए A1 का मान हमें डायरेक्ट दे रखा है 4 और पास में देखो A6 का मान दे रखा है हमें 6। तो अब हमें क्या निकाल, देखो A1 का तो मान डायरेक्ट होता है A, यानी A हमें दे रखा है -4, A6 का पहले फॉर्मूला लगाएंगे कि A6 बराबर होता है स्टूडेंट A प्लस 5 इंटू डी, क्योंकि 6 में से 1 घटाया तो यहाँ पर 5 आएगा। A6 की जगह 6 का मान लिखो फटाफट, A की जगह A का मान लिखा तो -4 प्लस 5 इंटू डी, यहाँ पर मैं D का मान निकालना इसलिए सबको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, 6 -4 इधर आया तो +4 बराबर 5 इंटू डी, 6 + 4 हो गया 10 बराबर 5 इंटू डी, 5 को इधर भेजते हैं तो 10/5 जाएगा बराबर डी, यहाँ से डी का मान स्टूडेंट आ गया 2। हमारे पास ए भी आ गया और डी भी आ गया। हमेशा ध्यान रखना है जो हमें दे रखा है वहीं से ही शुरुआत करनी है, उसके अंदर ही ए एन का फॉर्मूला लगाना है। अब आगे हमें जो निकालना है उसके अंदर रख देता है फटाफट, हमें A2 का मान निकालना था। A2 का सूत्र क्या होगा स्टूडेंट, A प्लस डी हो जाएगा। A का मान है -4 और D का मान है 2, उनको घटाया तो -2। अब हमें A3 निकालना, A3 क्या होगा सूत्र A प्लस 2D, A का मान है -4 प्लस 2 इंटू D का मान आ गया 2, तो ये स्टूडेंट होगा
4 में से ये माइनस वाले गए तो 0। आगे है A4 है हमारे पास A प्लस 3D होगा। A का मान तो -4 प्लस 3 इंटू डी का मान 2, तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, -4 प्लस 6, आंसर आएगा 2। अब हमें निकालना A5 आएगा सूत्र A प्लस 4D। A का मान तो है -4 प्लस 4, D का मान है 2, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, -4 प्लस 4 इंटू 2 8। इनको जब जोड़ेंगे ऐसे तो स्टूडेंट आएगा 4। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर पहला पद ही हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। दूसरा पद हमें दे रखा है A2 38, ये वाला दे रखा है 38। ये वाला हमें A3 का मान हमें ज्ञात करना है, A4 का मान भी हमें ज्ञात करना है, A5 का मान भी ज्ञात करना है, और A6 लास्ट में दे रखा है -22। अब जो दे रखा है वहीं से शुरुआत करते हैं। तो देखो A2 का दे रखा है 38, यहीं से शुरुआत करते हैं। A2 का सूत्र बताओ फटाफट, A प्लस डी। A2 की जगह A2 का मान लिखते हैं, A की जगह हमें ज्ञात करना है A तो, और D भी पता नहीं है। जब दोनों चीज़ें पता नहीं तो समीकरण बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकलेगा। तो अब दो समीकरण ज्ञात करेंगे तो उनको विलोपन विधि से डायरेक्ट हल कर लेंगे। फिर हमें और क्या दे रखा है, देखो A6 बराबर -22, तो A6 की जगह A6 का सूत्र लिख दो फटाफट, या जैसे मैंने ऐसे किया वैसे लिख दो। चलो ऐसे लिख देते हैं, A6 बराबर हो गया A प्लस 5D, और A6 की जगह -22 बराबर A प्लस 5D ऐसे का ऐसे। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो समीकरण 1 और 2 को ऐसे कैसे लिख देते हैं, A प्लस डी बराबर 38, नीचे समीकरण 2 आएगी A प्लस 5D बराबर -22। अब हम विलोपन विधि से करेंगे, दूसरे समीकरण को घटाएंगे तो इधर माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस की -22 है तो प्लस का 22 हो गया। A से A कट गया क्योंकि A प्लस का है, दूसरा नीचे माइनस वाला A है। अब देखो D ये है ऊपर, नीचे -5D है, तो इनको जब जोड़ेंगे तो -4D आएगा। अब ये भी ऊपर वाला प्लस प्लस है तो जोड़ेंगे, 8 और 2 10, हासिल लग जाएगा 1, तो ये आ गया 60। अब D का मान स्टूडेंट क्या आएगा, 60 बटा -4, 60 बटा -4 आएगा। इनको जब हमने घटाएंगे, सॉरी भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए -15 आ जाएगा। तो हमारे पास D का मान आ गया है, तो D के मान को 1 के अंदर रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, 1 के अंदर जब रखेंगे तो देखो स्टूडेंट समीकरण नंबर ये 1 ये रही, तो यहाँ पर होगा 38 बराबर A प्लस D का मान है -15। अब यहाँ पर थोड़ा ब्रैकेट खोल लेते हैं, 38 बराबर A -15 को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, 38 प्लस 15 बराबर A। तो A का मान क्या है, 38 में 15 जब जोड़ेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा A बराबर हो गया 53, यानी प्रथम पद आ गया और D का मान भी आ गया। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A1 यानी प्रथम पद है वो कितना आ गया, 53। नेक्स्ट A3 ज्ञात करना था, A3 को हम कैसे निकाल सकते हैं, A प्लस 2D होगा इसका सूत्र, A की जगह 53 लिख दो, प्लस 2 इंटू डी, डी की जगह इसका मान -15 है तो -15 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 प्लस 2 का गुणा -15 से किया तो -30। जब हमने इनको आपस में घटाया तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 3 और 23, यानी A3 आ गया स्टूडेंट 23। नेक्स्ट हमें ज्ञात करना था A4 का सूत्र होगा A प्लस 4 में से गया तो 3D हो जाएगा। यहाँ पर A की जगह 53 प्लस 3 इंटू -15, इनको जब हमने सॉल्व करेंगे 53 ऐसे कैसे, -45, 53 में से जब 45 गए तो A4 का मान आएगा 8। इसके बाद नेक्स्ट है A5 का फॉर्मूला होगा A प्लस 4D, A की जगह 53 प्लस 4 इंटू -15, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 53 - 15 चौक 60, ये आ जाएगा स्टूडेंट -7। तो प्रथम पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद हमने बहुत ही आसानी से निकाला। मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर लाइक करें, वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।